में कोई जरूरी नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर चुके हो चुका, आपका सब कुछ कंप्लीट है। अब क्या बाकी है? बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको परीक्षा देनी। पढ़ा उसको वहां पर लिखना, वो 3.25 घंटे जो है वो डिसाइड करेंगे। साल भर में क्या पढ़ा जो डिसाइड 3.25 घंटा करेगा। अपना 100% जो देना, किसमें देना? 3.25 घंटे में। बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है। अब तुम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है उसको वहां पर उकेरना है। बड़ा मेरी बात सुनो, कितनी भी बढ़िया ईंट बने हो ना कुम्हार ने, और उसको अगर सही ढंग से पकाई नहीं गई तो बाद में वो मिट्टी बन जाएगी, घारा बन जाएगी वापस। और मैं नहीं चाहता हूँ कि साल आपका पूरा बर्बाद हो जाए। तो साल भर में जो पढ़ा है उस एग्जाम टाइम में वहां पर अपने आप को 100% अच्छे से लिखो, प्रश्नों को समझो, उसके बाद लिखो। बिना समझे कुछ भी मत लिखो, ठीक है? 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, 4 बार सोचो। समझ रहे हो क्या? प्रश्नों को समझने के बाद, ठीक है? अपने साथ में जितने भी उपकरण लेके जा रहे हो, पेन, पेंसिल, रबड़, अपने स्केल, प्रकार डी, उनको पहले चेक कर लो। नर्वस नहीं होना है। वहां पर एक परीक्षा है छोटी सी, वो देकर आना है। ऐसी परीक्षा हमने खूब सारी दी है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आराम से एग्जाम दो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दूसरी बात, परीक्षा होने के बाद कभी भी परीक्षा पर चर्चा मत करना। परीक्षा आपने कर दी, आप देखिए आ गए हो एग्जाम, आपका पेपर फॉल्ट, जेब में डाला, घर आके कितने भी होशियार हो उसको वापस मत खोलना। जिंदगी में जिसने वापस खोल दिया उसको कुछ ना कुछ गलती नजर आती है और अगले पेपर पे इफेक्ट नजर आता है। परीक्षा देने के बाद में बड़े आराम से घर आना, अपने पसंदीदा चीजों को खाना है, उसके बाद अपनी अगली परीक्षा के लिए लग जाना है। परीक्षा हॉल में निकलते पहले कभी अपने मित्र से बात मत कर लेना। ये मत पूछ लेना भाई साहब आप आगे की दो, मैं की दो। 10 सवाल वही गलत नजर आ जाएंगे, जबकि हो सकता है कि वो गलत हो और तुम सही हो, लेकिन टेंशन देके चला जाएगा वो, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस में बोलेगा आपको ये तो ये सही था, तुमने गलत किया, तो आपको टेंशन हो जाएगी। कभी पेपर को डिस्कस मत करो। कोई आपको पूछे कि पेपर कैसा गया, 100% बढ़िया गया, क्यों? उससे आगे वाले को भी टेंशन नहीं होगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगी, मम्मी पापा को भी टेंशन नहीं होगी। ये एक जिंदगी का छोटा सा पेपर है 10वीं कक्षा का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। परीक्षा देकर निकलो या परीक्षा होने के समय जो भी तुम्हारे आसपास का वातावरण डिसाइड करेगा। देने परीक्षा बैठो, टेबल वेबल चेक करना। हालांकि तो एग्जाम में सब कुछ चेक होता है, फिर भी कोई दुष्ट प्राणी हुआ, किसी ने कुछ डाल दिया, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। पकड़ा पकड़ा तो तुम जाओगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों? पकड़ा जाओगे तो तुम कहोगे सर ये मेरा नहीं, उसका था, पर इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। और हर व्यक्ति से अपन लड़ नहीं सकते, इसलिए हम हमारा खुद का चेक कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज अवांछित सामग्री हम लेकर न जाए, पहले तो लेके जाएंगे, और कोई डाल भी तो अपन देख। खिड़की के पास बैठे हुए हो तो पहले ध्यान रख लेना इधर उधर से, है ना। और ऐसी जगह जहां बैठे हो जहां पहले से टीचर विराजमान है तो विशेष ध्यान रखना, है ना। फ्रंट में बैठे आगे टीचर, तो कई बार अध्यापक की भी आदत होती है, क्यों आगे देखेगा वो, है ना। तो आप बड़े आराम से उनको कह देना कि इससे मैं बाधित हो रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ आपकी बात से, तो सर मेरे को पढ़ने में तकलीफ हो रही है, आप थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो टीचर इधर उधर हो जाए। कई बार टीचर्स की आदत होती है, देखना नहीं चाहिए अलग बच्चा क्या लिख रहा है। बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, उससे नाम आया था मेरा, ये देख रहा पहले से। हाँ, ऐसा प्रभाव आता है अंजलि के यहाँ, ऐसा प्रभाव आता है, फर्क पड़ता है ऐसा। हाँ जरूर पता है ना, होता है ऐसा। अपने दिक्कत भी अजीत भी है। एक और चीज, पेपर देते समय पेन चेंज नहीं करना है। जिस पेन से आप कर रहे हो, ब्लैक पेपर सॉरी ब्लू पेन है आपके पास, तो ब्लू पेन उसी टाइप के पेन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोल्डेक्स पेन यूज किया तो गोल्डेक्स ही 4 लेके जाने हैं। अपने वो सितारे वाले पेन लेके जा रहे हैं ना, अगर वो फुंदी वाले पेन लेके जा रहे हैं वो लपड़ा के जाएंगे। अलग अलग, क्योंकि इंक चेंज होती है, इंक चेंज होती है। कोई पतली होती है, जैसे आप इसके दिख रहे चारों चलने में ब्लू है, तो ब्लू रखने हैं चारों। ये ढक्कन भले अलग अलग, इसके पर एक ही क्वालिटी, एक ही कंपनी के पेन यूज करना है। पूरा पेपर एक ही कंपनी का होगा। इससे क्या होगा, आपको सील नहीं लगवानी पड़ेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको सील नहीं लगवानी पड़ेगी। और उसमें ये नहीं होगा कि आपने पेपर पेन चेंज किया। पेपर पूरा प्री प्लान कर लेना कि 3.25 घंटे 3 घंटे में मुझे पेपर करना है, उससे आगे मेरे पास कुछ नहीं। कुछ लोगों को सब कुछ आता है पर वो दूसरों को देखने दाखने में रह जाते हैं। पेनी नजर रखनी उस समय टीचर्स पे, मतलब जो माहौल है उस पर, माहौल क्या कह रहा है ना। पानी पीने की आवश्यकता हो तो ही पीना है। वॉशरूम का काम पहले निपट लेना है। एक दिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं खाना है। हालांकि कल सप्तमी है, वासुड़ा खाना सबको, फिर भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो तुम उस चक्कर में पेट खराब कर बैठो, ये कहना मुझे बहुत जरूरी है ना। विशेष ध्यान रखना है खाने पीने का।
पेपर टेंशन नहीं लेनी है, तनाव मुक्त होकर पेपर देना। मैं क्या फिर कह रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम है, जिंदगी बहुत बड़ी है, एक छोटा सा एग्जाम है, उस छोटे से एग्जाम के लिए हाँ तू अजय क्या नाम है, अजय बिल्कुल ध्यान रखना, तू मैंने विशेष कर ध्यान रखना। आज रात की क्लास में स्पेशल में तुम सब लोगों को इसलिए बुलाया ताकि अपन आराम से उस तरफ बात करते हैं, जिससे कोई पेंसिल आपके पास में मार्क कर रहे हो, पेंसिल से अगर आप लाइन कर रहे हो तो अंडरलाइन कर रहे हो, पेंसिल से करना। हेडिंग डाली आप लोगों ने, हेडिंग में ऐसा नहीं तुम रंग बिरंगे कलर से उसको नहीं करना है, आपको पेंसिल से उसको नीचे क्या कर दोगे। जैसे मान लो आपने कोई हेडिंग डाली है ना, कुछ भी था वो आपके पास में, कोई चैप्टर था, जो भी क्वेश्चन का आपने ये डाल के आप ये डालिए, हम इसका विस्तार कर रहे हैं, इसको बड़े रूप में दिखा रहे हैं, है ना। ये भाजक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये यहाँ तक ही है, हम इसका विस्तार कर रहे हैं, है ना। मान लो कि आपको एक कोई क्वेश्चन था, आपको पढ़ा था, विज्ञान का पाठ था, यहाँ विद्युत धारा थी आपकी, तो विद्युत धारा लिखी आप लोगों ने बड़े शांत के साथ में, और विद्युत धारा के बाद में आपने ऐसा एरो लगाया पेंसिल से, डबल भी लगा सकते हो आप, और आप इसको यूं लगा कर यूं करें, बहुत ही सुंदर लगेगा। और अगली जो आप इस पर काम करोगे, डेफिनेशन जो भी लिखोगे यहाँ से लिखोगे, ना कि यहाँ से लिखोगे। डेफिनेशन कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे। बहुत जरूरी है कि आप हद तक काम करें इसमें। फिर जब आपका हो जाए कंप्लीट, उसको आप लाइन में खत्म करें। मेरे जैसा व्यक्ति अगर मेरे से पूछा जाए कि पेपर में क्या करना चाहिए, या मैं कैसे देता हूँ पेपर, या पहले मैंने कैसे 10वीं में दिए, मैंने पहला प्रश्न किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, मैंने ये कभी लालसा उत्पन्न नहीं की कि 24वां प्रश्न कौन सा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मान लो मेरे को पहला दूसरा तीसरा अच्छे से आ रहा है, फिर मेरे को चौथा नहीं आ रहा, मैंने चौथा भी देख लिया, मेरे दिमाग में टेंशन हो जाएगी कि यार चौथा, है ना, बात समझ लो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें क्या देखना नहीं, पेपर देखना ही नहीं, पेपर को नीचे रखा, पूरा पेपर करते जाइए, बड़े क्वेश्चन पहले उठा लीजिए, पीछे से कर लीजिए बोले, पर जनरली पेपर को देखने की जरूरत नहीं। बिना देखे पेपर को, क्वेश्चन देखो, एक एक प्रश्न देखते जाओ, उसके आंसर लिखते जाओ, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो बड़े सुंदर अक्षरों में आप ऊपर ऊपर प्रश्न लिख दीजिए, क्वेश्चन जो भी है वो लिखिए, फिर उत्तर लिखिए, उससे एग्जामिनर को सोल्व करने में थोड़ी सी आसानी होती है। और अगर किसी प्रश्न के 4 टुकड़े, मान फॉर एग्जाम्पल आपने पैराग्राफ किया है ना, पैसेज बना हुआ था, पैसेज के आपने उसके A B C D या 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 तक मान लो है, तो मैथ्स में है कोई टुकड़े, एक क्वेश्चन के अगर कोई 4 छोटे छोटे क्वेश्चन बने हुए हैं, बड़ा प्रश्न है एक, उसके 4 भाग बने हुए हैं, हमेशा ध्यान देना, ऐसा नहीं हो जाए कि तुम 11वें का ए यहाँ पर कर रहे हो, फिर 12वां 13वां प्रश्न कर लिया, 13वां कर लिया, 14वां कर लिया, फिर अरे यार याद आ गया 11वां का बी यहाँ पर कर रहा हूँ। कोई नौकर नहीं है जो वापस यहाँ से यहाँ पर आएगा। एक साथ सम्मिलित प्रश्नों को सम्मिलित ही करना, समझ रहे हो मेरी बात को। जो इकट्ठे प्रश्न उनको इकट्ठे करने, है ना। तुम भी ऐसे थोड़ी हो तो रोटी थोड़ी देर बाद उठ के चले गए, वापस खा ली, वापस आ गए, इकट्ठी खाते हो ना रोटी। प्रश्नों को एक साथ करना, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा पेपर है, देख के आना है। साल भर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, मुझे यकीन है आप पर, और बहुत अच्छे रिजल्ट आप लाओगे, है ना। घबराना नहीं है, घर वाले घबराएंगे, घर वालों को टेंशन होगी, वाजिब होती है, और आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। थोड़ा सा चेहरे पे दिख रहा है तुम्हारा टेंशन, ऐसा कुछ नहीं है, तनाव नहीं लेना, आराम से पढ़ना आपको। और भी कोई दिक्कत आ जाए तो कल अपने पास क्लास ही, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।